ये भी हो सकता है कि आईसीसी का ऑफिस इंडिया चला जाए ताकि जो पैसे खर्च होते हैं दुबई में काफी ठीक ठाक मंथली उनके खर्च होते हैं वो पैसे भी खर्च ना हो कम हो। तब जय शाह जाएंगे इकोनॉमिक ड्राइव की तरफ जाएंगे। पूरी दुनिया में हो रहा है और ब्रॉडकास्टर भी कह रहा है कि हमारे पैसे जो हमने 3 बिलियन सवा 3 बिलियन डॉलर देने का कहा है उसमें आप थोड़ी सी कटौती करें। पहले हाइब्रिड हो रहा था वो फ्यूजन का नाम से मतलब बच्चा वही नाम बदल दिया बस। हाँ, ये हेडक्वार्टर भी दुबई से इंडिया जा रहा है। तो सही बात की आईसीसी बीसीसीआई एक और बीसीबी आईसीसी का तो हेडक्वार्टर है। तो मेरे अपने जराए पता था इंडिया शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन सदर जो है वो जेस है। तो ये भी बताना जरूरी है। जिस हम तो बढ़ रहे हैं, आईसीसी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये कल भी ये बात हो रही थी, आज भी ये बात हो रही है कि बस अब आया और अब आया, कैजुअल अब तक नहीं आया। कल आपने एक बात कही थी, लग रहा है यही सीरियस नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब या तो वो ये देख रहे हैं कि कोई हाई ऑफिशियल आ जाए ब्रिस्बेन से दुबई आए और दुबई में आके मीटिंग करे, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि आज जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर रहा हूँ। और जाहिर है आपका मेरा इशारा जय शाह की तरफ से है। अभी ब्रिस्बेन से अगर उड़ते हुए आ जाए दुबई वाला ही रास्ता है, वहीं से होता हुआ जाता है इंडिया, तो वहां आए, वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, एक अनाउंस करें, जरा एक फनफेयर हो। वो अल्लाह करे कि वो इतनी हिम्मत करते कि वो लाहौर या इस्लामाबाद आके ये जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि पाकिस्तान होस्ट है। और जब भी एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ है उस होस्ट कंट्री में जाके आईसीसी के ऑफिशियल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, शेड्यूल अनाउंस करते थे, लॉन्च करते थे उस टूर्नामेंट का। पाकिस्तान में ऐसी कोई भी तकरीब नजर नहीं आई। अल्लाह करे उनके दिल में आ जाए, उनको आईसीसी बोर्ड के दूसरे लोग भी बताएं कि नहीं जी आप जाएं। ऑल्दो कि आईसीसी में अभी एक चारों तरफ खामोशी छाई हुई है और उनके जो बड़े ऑफिशियल्स हैं जिनकी लंबी लंबी चौड़ी तनख्वाहें 25-25 30-30 हजार डॉलर, वो ये कहते हुए सुने गए कि हम तो वी आर काउंटिंग आवर डेज। काउंटिंग आवर डेज। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जाहिर है बड़ी सफाई भी हो सके। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको? फ्यूजन मॉडल के तहत आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान भी आएगा और फिर पिंडी उसके मैचेज हैं वो यूएई शिफ्ट किए जा रहे हैं। देखिए, आपको हमने पहले ही ये बात आपके प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि पाकिस्तान को हाइब्रिड प्रोग्राम जो है ना वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखें इंडिया जो है एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर है। इंडिया ना सिर्फ वहाँ पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, जो आईसीसी है वो भी इंडियन बोर्ड ही है। तो फिर जब इंडिया आपको पैसा ला के दे रहा है तो आपको उसकी बात भी माननी पड़ेगी। तो मैंने आपको पता है राशिद लतीफ साहब ने तो बाद में बयान दिया था, उससे पहले ही मैंने आपके प्रोग्राम में बात की थी कि हाइब्रिड प्रोग्राम आएगा और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसी तरफ जा रहे हैं। एशिया कप हुआ था, टीवी राइट और एशिया कप भी मेजबानी पाकिस्तान की बात थी। और ये ज़हीर भाई बैठे मैनेजमेंट का पार्ट है। देखिए, पाकिस्तान का लोगो इंडिया अपने शर्ट पे नहीं लगाता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी का जो कल इजलास हो रहा है जो गवर्निंग बोर्ड का, तो यहाँ पर कल सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और बात जब होती है आईसीसी का बनता है हमारे कज़ाफ़ी स्टेडियम में, क्योंकि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो यहाँ बैठ के ड्रॉस का तमाम चीजों का बताना जरूरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मेरे पास 10 से 15 सेकंड है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो आईसीसी का इवेंट होता है उसमें जो विनिंग ट्रॉफी है आईसीसी का चेयरमैन देता है। क्या जय शाह अगर फाइनल पाकिस्तान में होता है और पाकिस्तान इंडिया नहीं पहुंचते, फाइनल डेफिनेटली पाकिस्तान में होगा, या इंडिया पाकिस्तान में से इंडिया की टीम अगर नहीं पहुंची तो फाइनल पाकिस्तान में इंशाल्लाह होगा। आपको लगता है वो पाकिस्तान के इंशाल्लाह ताला जी मामला जो है ना वो तो अब सीधा हो गया है। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐलान होगा, रिश्ता तो दे दिया गया है, लड़की भी आधी उन्होंने, ठीक है ना। सिर्फ अब ये ऐलान होना है कि बारात कब आनी है। असल तो मामला ये है कि जो बातें जिसने मनवानी थी उन्होंने मनवा ली। नहीं चाहता था भारत पाकिस्तान आके खेलना, उसने मनवा लिया। उसने कहा कि ठीक है मैं हमारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे। पाकिस्तान ने कहा कि जी अगर भारत नहीं आएगा तो हम 3 साल तक भारत में जाके नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो जो फर्दर था वो तो बारी थी भारत की कि वो कोई फैसला करता पाकिस्तान खेलने का। 3 साल में सियासी मामला क्या होते हैं, हमारे बोर्ड का मिजाज क्या होता है, नया आने वाला चेयरमैन को क्या हो सकता है, क्या वो अपने इस स्टांस के ऊपर वो रहेगा, पैरों के ऊपर खड़ा रहेगा कि हमने जो है 2027 तक या 30 तक जो है भारत में नहीं खेलना। हमारे लिए तो अभी बहुत कुछ है कि आने वाले वक्त में पता नहीं ऊंट किस करवट बैठे और हम राजी हो जाएं खेलने के लिए, वहां जाने के लिए। फर्दर जो है वो तो उसके अंदर अगर कामयाबी देखी जाती है तो मैं ये समझता हूं कि कामयाबी जो है वो भारत को ही मिली है कि उसने अपनी बात मनवा ली। उसने कहा जी हम पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, हम तो दुबई में जाकर खेलेंगे या किसी भी न्यूट्रल मकाम के ऊपर जाकर खेलेंगे। सेमीफाइनल में वो आ जाते हैं तो मैच सेमीफाइनल जो है वो दुबई में होगा, फाइनल में आ जाते हैं तो फाइनल जो है वो उन्होंने तो एक जिसको कहना चाहिए था ना पाकिस्तान में जो एक रौनक लगनी थी, जो पाकिस्तान के अंदर एक शोर पड़ना था, उसको मांद करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हो गए। अब तो सारे मामला तय हो गए। अब तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो जो आपकी जो टेलीविजन राइट्स वगैरह है या जिनके पास मौजूद हैं, अब ये उनके लिए है कि वो जरा थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये आईसीसी जो है वो फाइनल तक तो हम वही बात करें ना जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपने डायरेक्टली उनसे बात की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रेट था। आज भी वही था, आज से 4, 5, 6 महीने पहले भी यही था कि हम नहीं अपनी टीम को भेजेंगे। उसके बावजूद हम अपने स्टैंड पर खड़े रहे कि नहीं इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, इंडिया आएगा। अब जाकर हम उनकी बात के ऊपर खुद ही सहमत हो गए हैं कि ठीक है हम हाइब्रिड पर चले जाते हैं, फ्यूजन फार्मूला पर चले जाते हैं। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है डिसीजंस के अंदर, बहुत खिचड़ी पक रही है यहाँ पर। तो ये स्टेबिलिटी कैसे पैदा होगी? देखिए, ये टॉप से बॉटम की तरफ चलती है। एक तो अगर आप देखें कि आपका पैटर्न इन चीफ जो है वो पीएम होता है क्रिकेट बोर्ड का। और पीएम हमारे कल्चर में आप देख ले 77 ईयर में कोई अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। ये आज से 15-20 साल पहले प्रेसिडेंट होता था, तो प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट आपको पता है कि पाकिस्तान के कल्चर में वो 5 साल पूरे कर जाते हैं, प्रेसिडेंट को नहीं छेड़ा जाता। तो उसकी वजह से क्या होता था कि आपका जो चेयरमैन पीसीबी है वो भी एक सर्टेन टाइम पूरा गुजार के जाता था। जैसे ये कंट्रोल पीएम के पास आया, वो पैटर्न इन चीफ बने। जैसे पीएम चेंज होता है
आपका जो है चेयरमैन चेंज होता है। अब आप देखें ना कि 4 साल में जो पिछले 1.5 साल गुजरे हमारे, उसमें हमने 1.5 साल के टेन्योर में 4 चेयरमैन हमारे चेंज हुए। इसी तरह 26 सेक्टर चेंज हुए। इसी तरह आप देखें तो हमारे 6 कोचेस चेंज हुए। ये दुनिया में कोई मिसाल नहीं होती। कप्तान भी चले 2-3 दफा हमने शफल किया। तो ये दुनिया में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं मिलती कि इस तरह का अनसर्टन किस्म के हालात हो। वही एक टिकट डाउन इफेक्ट है। ऊपर से जैसे मैंने कहा पीएम चेंज, आगे से चेयरमैन चेंज, कोचेस चेंज, नीचे सारा सिस्टम तो वहां बना हुआ है, सारा कुछ ये उधर से प्रॉब्लम आ रहा है। ये टीम के अंदर भी ये फिर इफेक्ट आता है। ये तो मैं नहीं मानता कि नहीं आता। दूसरा जो आप ये बात करिए, इंडिया का ये जो नैरेटिव है, जो खासतौर पे इनकी मोदी गवर्नमेंट जो है, ये अभी का नहीं है। इन्होंने 10 साल से इसी स्लोगन को लेके अपने इलेक्शन जीते। इसी तरह उन्होंने अपनी आवाम को भी कहा कि पाकिस्तान से कट डाउन करें। हमारे जो आर्टिस्ट थे वो जाके परफॉर्म करते थे, मूवीज में जाते थे, सिंगर जाते थे, सबको कट डाउन किया। उन्होंने एक ये नैरेटिव ले लिया कि हमने पाकिस्तान को हर तरह नुकसान पहुंचाना है। वो किसी तरह भी, हमेशा दुनिया सारी कहती है स्पोर्ट्स और जो आर्ट है इसकी बाउंड्रीज नहीं होती, इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बट वो अपने उस नैरेटिव की वजह से अपने वो इलेक्शन भी जीते हैं, इसी वजह से वो लेके भी चल रहे हैं। अच्छा, यहीं पे मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। यहीं पर मैं एक पॉइंट अपना रखना चाहती हूँ कि अगर हम कह रहे हैं कि भारत को सियासत को खेल में नहीं लाना चाहिए, तो हमारी तो पूरी की पूरी हायरार्की सियासत से जुड़ी है। मतलब आपका पीएम चेंज तो आपका चेयरमैन चेंज, और हमारे तो बोर्ड में सियासत ऐसे ही है। मतलब सियासत के बगैर तो आप बोर्ड चला ही नहीं सकते। ब्रॉडकास्टर्स की आपने बात कर दी है, तो ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से हमारी इत्तलात के मुताबिक ऐसा भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो 3 वेन्यूज दिए थे, उनमें लाहौर, कराची और फिर साथ में रावलपिंडी भी शामिल था। अब ये कहा जा रहा है कि ब्रॉडकास्टर्स ये कह रहे हैं कि रावलपिंडी में ऐसी तमाम तर चीजें मौजूद नहीं है, वो उनको सूट नहीं करता रावलपिंडी स्टेडियम। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कोई ऐसी खातिर का तैयारियां ही नहीं की हैं, उसको उस तरह से डेवलप ही नहीं किया जिस तरह से किया जाना चाहिए था। और कहा यह जा रहा है कि शायद रावलपिंडी का वेन्यू चेंज हो जाए। जी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तो पहले से था कि कराची, लाहौर और मुल्तान यहाँ पे होने थे ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस। जो अब एक जो वेन्यू है वो मजीद बढ़ गया, तो ये ब्रॉडकास्टर के लिए तो एक खर्चा है ना जो बढ़ गया। बल्कि एक नहीं बढ़ गया, 2 बढ़ गए। अब तो उनको तमाम इंतजाम जो है वो दुबई में भी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उनके भी तो तमाम जो उनके अखराजात है उनमें भी इजाफा हुआ है। तो ब्रॉडकास्टर का भी यकीनी तौर के ऊपर जो है वो एक रोल है, और इसमें बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो ब्रॉडकास्टर जो है उन्होंने देना है। तो उनका भी मसला जो है उनका तो एक मसला है सर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर कजाफी स्टेडियम को डेवलप कर रहा है, वहां पर काम कर रहा था, या फिर इसी तरह से नेशनल स्टेडियम कराची पर कुछ काम किया है, तो रावलपिंडी को बतौर वेन्यू अगर आपने दिया आईसीसी को, तो फिर उस पर भी तो उसी तरह से काम किया जाना चाहिए था ना। देखिए जी, उसका तो हाल ये है रावलपिंडी का कि अभी यहाँ पर वो इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ था चैंपियन कप, उसके अंदर भी देखा आपने कि वहाँ की तो लाइटें भी इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर नाइट मैच जो है वो हो सके। पहली दफा पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। वो स्टैंड क्या है कि अगर भाई पाकिस्तान में 2021 में जब ये डिसाइड हो गया था कि आपने यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान तमाम टीमों ने, जो भी 8 टीमें उन्होंने खेलना है, और वो बिल्कुल सब ने उसको बैक कहा, और उन्होंने सब ने उसको कहा कि नहीं जी, वी आर गोइंग टू गो एंड प्ले चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। बट सडनली 2-3 महीने पहले ये चीज उजागर हुई, सरफेस हुई कि इंडिया के प्लेयर्स ने जो है ना ये पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया। अब आप देखें कि अगर एक डिसीजन ले लिया गया था, ब्रॉडकास्टर्स को भी पता था, आईसीसी को भी पता कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, मगर एट द एंड